और वहीं पे अपना स्थान बनाकर पूरे परिवार की शोभा बढ़ाई है, देश और समाज की शोभा बढ़ाई है, स्कूल उसके स्टाफ की शोभा बढ़ाई है। तो उस होनहार व्यक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से। अब देखिए जिस प्रकार से हम ये सोच सकते हैं कि विद्वान जन यहाँ ये विचार कर रहे होंगे कि हम सब एक ही ईश्वर की अनमोल करते हैं। मंचस्थ साथीगण, समस्त स्कूल का स्टाफ एवं ग्रामवासियों, आज मैं इधर से निकल रहा था तो मेरे कार्यकर्ता मित्र महावीर जी जांगीर ने मेरे को कहा कि संदीप जी किसी बच्ची को सम्मानित करने आ रहे हैं और अपन को वहां चलना है। तो मुझे इस बात की अपार खुशी हुई। मेरे लिए दो खुशी की बात थी। पहली बात तो जब से मैं संदीप जी के संपर्क में आया हूँ, मैं इनके विचारों से और विशेष करके इनकी मेहनत से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। सुबह से लेकर शाम तक जब भी मैं उधर से निकलता हूँ, मेरी इच्छा होती है स्कूल के अंदर जाऊं और एक बार सारे कैंपस को घूम कर देखूं। मतलब मैं इनकी स्कूल की हर चीज से प्रभावित हूँ। इतना साफ सुथरा इनका कैंपस है, वातावरण है, अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखे हुए हैं और फिर इतनी दूर दराज में अगर ये, मैं तो ये कहूँगा इन्होंने स्थान का बहुत ही, इस क्षेत्र के लिए तो बहुत ही सही चयन किया कि दूर दराज के क्षेत्र में इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। पर इनकी योग्यता और मेहनत को जब मैं देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि इनको किसी बड़े शहर में कार्य करना चाहिए था, वहाँ पर इससे ये 10 गुना ज्यादा उन्नति कर पाता। आज स्कूल का जो काम है, जिसको लोग धंधा भी कहते हैं, अपनी चरम सीमा पर है और मुझे दुख इस बात का होता है कि इस कार्य में भी अयोग्य आदमी बहुत ज्यादा आए हुए हैं, जिससे इस क्षेत्र की थोड़ी बदनामी हो रही है। संदीप जी जैसे केवल मात्र 5% आदमी हैं जो योग्य भी हैं, मेहनती भी हैं और अपना इस तरह से काम करते हैं जैसे इन्होंने अपनी जिंदगी इसी कार्य के लिए समर्पित कर दी। इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस गांव की एक छात्रा जो विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई कर रही है, मैं आया था दुख के मौके पर यहाँ पर जबकि उनकी मम्मी का स्वर्गवास हुआ था और मुझे यहाँ नजदीक आते ही पता चला ये तो वही बच्ची है जो घर के सारे काम भी संभालती है और पढ़ाई भी करती है। तो मैं संदीप जी को और आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप इस बच्ची का सम्मान करें तो ये निश्चित रूप से IAS या RAS बनेगी। तो आज इसको टारगेट बनाए और इस बच्ची की पढ़ाई में मैं पूरे परिवार या गांव के लिए कह रहा हूँ कि कोई बाधा नहीं आए, इसका आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यूँ सोचो कि बच्ची बहुत पढ़ ली, अब आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसी प्रतिभावान छात्र छात्राएं बहुत कम मिलते हैं। ऐसे बच्चों को अवसर मिलना चाहिए और परिवार से मैं गुजारिश करूंगा कि ये बच्ची जितना पढ़ना चाहे उतना इसको पढ़ाएं और आगे ये सफलता या पढ़ाई के बाद भी मेहनत करे, कोई कोचिंग करे तो निश्चित रूप से इसकी मदद करें। इस सब बात के लिए मैं आप सब ग्रामवासियों को और स्पेशली संदीप जी को धन्यवाद दे रहा हूँ और आप लोगों के लिए मतलब मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि इतनी मेहनत करने वाले आदमी के आप सम्मान करें और उनकी स्कूल को आगे बढ़ने के लिए इसको प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। ना अभी की तो है, आ जाओ मुकेश दोनों आ जाओ। सेंटर पे मेरे हमउम्र साथियों भाइयों, थोड़ा सा मैं अपना व्यक्तिगत परिचय दे दूं। नाम
मेरा है जगमाल सिंह, राजकीय माध्यमिक विद्यालय ढाणे बालोट में प्रधानाध्यापक अधिकार आ गया। अभी जो बात चल रही है बच्चे की, वो कक्षा प्रथम से कक्षा 10 तक यहाँ आते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल तक हमारे पास विषय अध्यापकों तो मैं सदन के सामने धूप में बोलकर स्पष्ट ये कहूँ कि भाई हमारा पिछले साल का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं थी, लेकिन इस साल स्टाफ उपलब्ध हुआ। हमने बड़ी तैयारी की, बीच बीच में चुनाव आए, वो भी संपन्न करवाए। उसके बावजूद भी 51 छात्र छात्राएं कक्षा 10 में, उसमें से 46 बच्चे उत्तीर्ण हुए। एक बच्चा अमित कुमार बाबू का 82% मार्क्स लाए इस साल 10 में। ग्रामीण क्षेत्र में पचेरी को छोड़कर ढाणे वालों एक ऐसा विद्यालय जहाँ छात्र संख्या सबसे ज्यादा है। और इसमें यदि मैं कोई झूठ बोलता हूँ तो आप लोग कहीं भी इस चीज की जानकारी कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या है? विद्यालय में समय पर लगना, मेहनत होना और संस्था प्रधान और उसकी टीम यदि एकजुट होकर काम करती है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जहाँ तक सीमा की बात है, नोबल विद्यालय ने देखा होगा कि उसकी हस्तलिपि जिस प्रकार से मोती पोते हैं उस प्रकार से है। यहाँ से कुछ बच्चे जाते हैं नोबल में, तो वो भी मेरे ध्यान से हस्तलिपि में या उनका आधार इस साल जो अमीर बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ उसकी भी हस्तलिपि बहुत बड़ी है। गांव का हूँ इसलिए थोड़े से के आम भाषा में लोग कह भी देते हैं गुरु जी आपकी थोड़ी सी संतोषपूर्ण काम है। मैं सुनता हूँ कोई परवाह नहीं, लेकिन एक सरकारी विद्यालय में इस प्रकार की स्थिति रखना आज के युग में शायद संभव नहीं है। मैं ज्यादा अपनी तारीफ नहीं करता, सिर्फ यही करता हूँ आगे आने वाले पीढ़ी भी या आने वाले बच्चे भी हमारे विद्यालय के बहुत ही अच्छी स्थिति में मिलेंगे। धन्यवाद। आदरणीय सुरेंद्र जी अहलावत, निदेशक टैगोर शिक्षण संस्थान, प्राचार्य श्री सिंहराज जी सिंगल, प्रधानाध्यापक श्री जगमाल जी, गांव के ग्रामवासीगण, बुजुर्गगण, महिलाएं व प्यारे बच्चे, आज हम सब जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि जो सीमा जो बच्ची है, इस बच्चे ने मेरिट में जो है जिला मेरिट में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, इस बच्चे को शुभकामनाएं देने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में सुरेंद्र जी अहलावत एक मेहमान के रूप में उपस्थित हैं। बड़ी खुशी मिली मुझे, क्योंकि मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं। ये एक आदर्श जो है, मेरी नज़र में एक आदर्श शिक्षण संस्था सुरेंद्र जी चला रहे हैं। कमियां देखो, इतने बड़े जो इंस्टीट्यूट चलते हैं कमियां वहाँ होती हैं, तो कुछ कमियां होंगी संस्था में, लेकिन कुल मिलाकर जो है मेरे आदर्श हैं ये। और मैं हमेशा इनकी, सुरेंद्र जी की मन से इज्जत करता हूँ। ज़्यादा मैं इनसे नहीं मिला, लेकिन मन में जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे जब भी कभी जरूरत पड़ती है, मुझे कभी इन्होंने ये महसूस नहीं करवाया कि मैं बहुत बड़ा हूँ और आप बहुत छोटे हैं, जबकि मेरी औकात इनके सामने कुछ भी नहीं है। इनका सहयोग जो है हमेशा ही जो है सभी संस्थाओं के प्रति रहता है। किसी भी तरह की कोई समस्याएं होती हैं ये मदद करते हैं। आज इनको अपने बीच में पाकर मैं बड़ा खुशी अनुभव कर रहा हूँ। सर ने जो है तारीफ की स्कूल की, उस तारीफ से जो है मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि मैं अपना कार्य और अच्छे ढंग से करूं, ताकि सर को जो है कभी भी कोई भी बात मेरे स्कूल के बारे में कल सुनने को ना मिले। तो मैं प्रयास करूंगा कि भविष्य में और भी अधिक जिम्मेदारी से मैं अपना जो उत्तरदायित्व है उसे निभाऊं। मैं बताना चाहूंगा यहाँ
कि ये जो सीमा बच्ची है, इस बच्चे ने समाज के लिए कई तरह की जो है प्रेरणा दी है। ये बच्ची जो है एक औसत बच्ची है। सर ने जिक्र किया जगमाल जी ने, इस बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, मानता हूँ राइटिंग बहुत अच्छी थी इस बच्चे की। लेकिन इस बच्ची ने जो है 10th क्लास में 52% अंक प्राप्त किए थे। विषय अध्यापक ना होने की वजह से इस बच्चे ने 52% अंक 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्राप्त किए। ये बच्ची जो है द्वितीय श्रेणी से पास हुई। ये बच्ची 11वीं क्लास में मेरे पास आई। मैंने कहा बेटे आपके तो 10वीं क्लास में बहुत कम नंबर है, 10वीं बोर्ड की परीक्षा होती है, इस परीक्षा में कम से कम आपके जो है फर्स्ट डिवीजन तो जरूरी थे। उस बच्चे ने जो सर ने प्रॉब्लम बताई, ये बात बताई सर हमारे जो है अध्यापक की कमी थी। मैंने कहा बेटे यहाँ अध्यापक की कमी नहीं मिलेगी, यहाँ आपको जो है बढ़िया मेहनत करनी होगी। उस बच्चे ने प्रॉमिस किया कि सर मैं कम से कम 70% अंक लाऊंगा। उसके बाद 1 साल बाद उस बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हुई। उस बच्ची के सर से जो है माँ का साया उठ गया। उस बच्चे की जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब जो है परिस्थितियां बिल्कुल विकट हो गई थी, विपरीत परिस्थितियां थी। उस बच्ची के 3 बहन भाई हैं, छोटे बहन भाई हैं। वो बच्ची डेली जो है उन 3 बहन भाइयों का खाना बनाती, शाम को आकर कपड़े धोती और बोर्ड उस बच्ची की क्लास। मैंने उस बच्ची को ऑफिस में बुलाया। मैंने उस बच्ची को ये कहा कि बेटे आप मुझे जो है अपना बड़ा भाई मान लो और किसी भी तरह की आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को आप बताओ। उस बच्चे ने एक प्रॉब्लम बताई कि सर मुझे जो है घर में पढ़ने का समय थोड़ा कम मिल पाता है। मैंने उस बच्चे की ताई जी से बात की। नरेश जी जो अध्यापक हैं उनको मैंने 2-3 बार बुलाया, राम नरेश जी को, कि इस बच्चे का थोड़ा सा घर पे पढ़ने का समय आप निकलवाएं। राम नरेश जी ने मुझे उसके बाद पूरी तरह से सांत्वना दी कि सर इस बच्ची को पढ़ाई के लिए जो है हम पूरा समय देंगे, घर का काम जो है हम खुद करेंगे। और ऐसा राम नरेश जी ने किया भी। उनके जो परिवार के जो और लोग हैं उन्होंने भी, ताई जी थी शायद उनकी, उन्होंने भी ऐसा किया। और उस बच्ची ने 52% से लगभग जो है 90% अंक प्राप्त। साफ पढ़ाई मैंने भी की है, एमएससी में मुझे भी गोल्ड मेडल मिला है। अपने लगभग जो है 38 साल के पीरियड में मैंने ऐसा कोई केस नहीं सुना कि किसी बच्चे ने 40% अंक बढ़ाए हो बोर्ड की परीक्षा में 10वीं से 12वीं में सिर्फ 2 साल के पीरियड में। अगर आप लोगों ने कहीं सुना हो तो मुझे आज जरूर बताना। इस बच्चे ने जो है ग्रामीण बच्चों के लिए भी जो है प्रेरणा स्रोत का काम किया है। हम लोग क्या मानते हैं कि शहरी माहौल में पढ़ने वाले बच्चे ही जो है अच्छे अंक लाते हैं, शहरी माहौल में पढ़ने वाले बच्चे ही मेरिट लाते हैं। लेकिन इस बच्चे ने तो अपनी पूरी पढ़ाई जो है ग्रामीण परिवेश में की, ग्रामीण माहौल में इस बच्चे ने पढ़ाई की। पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, फिर 2 साल हमारे पास ये बच्ची आई। इस बच्चे ने ये चमत्कार किया कि 52% से 90% पे ये बच्ची सिर्फ 2 साल में हुई। तो ग्रामीण बच्चे भी जो है यहाँ से कुछ प्रेरणा लें कि आप लोग अपने अंदर किसी भी तरह की हीन भावना ना दें कि सर हम तो जो है ग्रामीण स्कूलों में पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ते हैं, ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई करते हैं, हम तो शहरी बच्चों के सामने पिछड़ जाएंगे। बेटे ऐसा नहीं है। आप सीमा जो बहन है इसको हमेशा याद रखो कि सीमा गांव में पढ़ के अगर मेरिट ला सकती है तो आप भी ला सकते हैं। एक बात और है, कई बार हम गांव में चर्चाएं करते हैं कि अमुक बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन उस बच्चे की पारिवारिक परिस्थितियां सही नहीं है। नहीं तो उस बच्चे की अगर पारिवारिक परिस्थितियां अच्छी होती तो वो बच्चा पता नहीं क्या कर देता। ऐसे हम कमेंट्स कई बार करते हैं गांव में। लेकिन यहाँ तो हमारे पास जो है एक प्रेरणा स्रोत और भी है। इस बच्ची ने विषम परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में इस बच्ची ने अपने नंबर 40% बढ़ाए। विकट परिस्थितियों, सामान्य परिस्थितियां नहीं थी इस बच्ची के पास, मम्मी नहीं थी इस बच्ची के पास, जिम्मेदारियां थी घर की इस बच्ची के पास, और इस बच्ची ने ऐसा कारनामा कर दिया। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये सोच मेरी भी थी कि यदि किसी बच्चे के नंबर जो है 50, 52, 55% नंबर आते हैं तो अधिक से अधिक उस बच्चे को हम 60% नंबर 70% पे ला सकते हैं। ऐसी सोच मेरी भी नहीं थी कि एक औसत बच्चा जो है जो 52% नंबर लेके आ रहा है वो बच्चा जो है मेरिट में आ जाए। शहर के लाखों बच्चों को वो बच्चा क्रॉस कर अगर मेरिट में आ रहा है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात नहीं हो सकती।
इस बच्ची ने जो है मुझे भी प्रेरणा दी है। अब मेरी सोच ऑफिस में बदल गई। जब ऑफिस में एडमिशन के लिए पहले बच्चे मेरे पास आते थे और मैं उस बच्चे से पूछता था बेटे 10वीं में कितने % नंबर, बच्चा बोलता था सर 52-55। मैं सोचता था ये बच्चा ऐसी है। शायद ग्रामवासी भी ये सोचते होंगे कि हमारा बच्चा 52% नंबर लाता है, 55 लाता है, हमारा बच्चा तो औसत बच्चा है, ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। साहब इस भावना को आप आज परिवर्तित कर दें। उदाहरण आपके सामने है, आपका बच्चा 52% लायक है, 55% लायक है, आप अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ। आपका बच्चा भी जो है कमाल कर सकता है, आपका बच्चा भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आप जो है अपने बच्चे को साधारण बच्चा ना समझेंगे। एक मूर्तिकार, जैसे मूर्तिकार, मैं कल भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, दारोटा गांव में था कि मूर्तिकार क्या करता है, पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, मार्बल का पत्थर पड़ा हुआ है, लोग ठोकर मारते हुए चलते हैं। एक मूर्तिकार उस मार्बल के पत्थर को उठाकर घर ले जाता है, उसमें 5-6 महीने जबरदस्त मेहनत करता है और उस पत्थर से एक बढ़िया मूर्ति बना देता है। और उस मूर्ति की कीमत जो है काफी अनमोल होती है। वो मूर्ति जो है लाखों हजारों रुपए में बिकती है। जब वो पहले पत्थर था उसको कोई नहीं पूछ रहा था, उसको लोग ठोकर मार के चल रहे थे, इधर से उधर गिर रहे थे, लेकिन मूर्तिकार ने उस पत्थर की मूर्ति बना दी और वो मूर्ति अनमोल हो गई। पहले उस पत्थर की कोई कीमत नहीं थी। तो हमारे जो अध्यापक हैं ये भी एक मूर्तिकार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही अध्यापक मूर्तिकार हैं। जितने भी अध्यापक हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूलों में हैं, सभी मूर्तिकार हैं। बल्कि मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, जगमाल जी यहाँ है, सिंगराज जी यहाँ पे हैं। मैं किसी भी हालत में कहीं भी ऐसा नहीं करता कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। साहब गवर्नमेंट स्कूलों में जो अध्यापक होते हैं ये सिलेक्शन होके जाते हैं, गवर्नमेंट इनका टेस्ट लेती है, सिलेक्टेड लोग जो है गवर्नमेंट स्कूलों में होते हैं। ये लोग जो है हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों में सिस्टम नहीं है, इसी कारण जो है रिजल्ट नहीं आ पाते। हमारे पास तो जो टीचर्स बच गए हम उनसे काम ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास सिस्टम है, हम सिस्टम बना के काम करते हैं और उनसे बेहतर रिजल्ट लाते हैं। अभी मैं सुरेंद्र सर से बात कर रहा था कि मेरिट जो है आती है, ये एक स्कूल का रिजल्ट नहीं होता। ठीक है, हम उसमें एक बिंदु हो सकते हैं, हम उसमें एक फैक्टर हो सकते हैं मेरिट लाने में। हमने बच्चों को मोटिवेट किया, लेकिन बच्चे ने वहां मेहनत की है। पत्थर से मूर्ति बनती है तो वो पत्थर मार्बल का होना चाहिए। मार्बल के पत्थर की विशेषता होती है, उस पत्थर के आप ऊपर जितनी भी चोट मारेंगे वो पत्थर जो है उस चोट को सहन करेगा, प्रेशर को सहन कर लेता है। लेकिन एक भुरभुरा पत्थर आप उठा लो गड़ियों में से और उसकी मूर्ति बनाने लग जाओ, जैसे मिस्त्री उसकी ठोका पिटी करेगा वो पत्थर बिखर जाएगा। भुरभुरा पत्थर वो प्रेशर सहन नहीं कर रहा। तो हमें बच्चे जो है प्रेशर सहन करने वाले चाहिए, मार्बल जैसे। आप हमें जो है थोड़ी छूट दें कि हम बच्चों के ऊपर थोड़ा प्रेशर मेंटेन करें, जो पड़े तो थोड़ी सख्ताई भी करें। आप लोग जो है छोटी छोटी बातों पे बच्चों का पक्ष ना लें। तो मेरा जो है आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग अपनी मेंटेलिटी को चेंज करें। एक साधारण बच्चा भी जो है असाधारण बन सकता है अगर हम लोग जो है कुछ करने की इच्छा रखें, अगर बच्चा कुछ करने की इच्छा रखे। इस बच्चे के बारे में मेरे ख्याल से जितनी तारीफ की जाए कम है। विकट परिस्थितियों में पढ़ाई की, ग्रामीण परिवेश में इस बच्चे ने पढ़ाई की और इस बच्चे ने ऐसा स्कोर प्राप्त किया जिसकी आज हम प्रशंसा कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि इस बच्चे ने आज जो है बहुत बड़ा काम कर दिया है। इस बच्चे ने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी है सिर्फ। इस बच्चे को मैंने पूछा बेटे आपका टारगेट क्या है? बोले संदीप सर मुझे सिविल सर्विस में जाना है, मुझे IAS बनना है। मैं यहाँ अभिभावकों को कहना चाहता कि अभिभावक जो है लड़कियों को कम ना करें। हम लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर लड़कियां हैं, हम उनको घर से बाहर नहीं जाने देते। उसके पीछे हमारी सोच क्या होती है, लड़कियां बाहर जाएंगी तो सुरक्षित नहीं। लेकिन अनजाने में हम ऐसा करके लड़कियों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। जब वो लड़कियां बाहर नहीं जा रही तो वो अपना पूरा समय घर का काम करने के बाद पढ़ाई पे देंगे। हम लोग क्या करते हैं, लड़कों को पूरी छूट देते हैं, बेटे तू आ गया जा साइकिल चला गली में, जा तू खेल, जा तू घूम, क्रिकेट खेल, टीवी देख। अब उस लड़के के ऊपर हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और आजकल लड़के जो है पढ़ाई में पिछड़ते जा रहे हैं, लड़कियां जो है आगे बढ़ रही हैं।
हम लोग अपनी सोच को परिवर्तित करें। आप लड़कों को भी ये मान लो कि लड़के भी बाहर जाएंगे तो सुरक्षित नहीं है, उनको कोई ना कोई किडनैप कर लेगा। और ऐसी सोच अगर आप लेके चलेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके लड़के जो है लड़कियों के बराबर आ जाएंगे। अभी लड़के पिछड़ रहे हैं। मैं हर बार अपने स्कूल में तुलना करता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को इनाम देते हैं हम। जब इनाम वाले बच्चों को मैं सामने बुलाता हूँ तो 70 बच्चे आते हैं, उसमें से 50-55 तो लड़कियां होती हैं, 15-20 लड़के। ऐसा हर साल मैं देख रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग जो है जागरूक हो। लड़कियों को जो है किसी भी हालत में आप कम ना आके, हम लोग ये सोचते हैं ये तो लड़कियां हैं, पराया धन है, दूसरे घर जाएंगी। अगर आपकी लड़की जो है आईएएस बनती है, आईपीएस बनती है, तो आपका नाम हमेशा उससे जुड़ा रहेगा, आपकी इज्जत हमेशा रहेगी, बल्कि 2 परिवारों की इज्जत उससे बढ़ेगी। तो लड़कियों को जो है मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है लड़कियों की पढ़ाई के प्रति जो है सचेत रहें। मैं नहीं कहता कि बच्चे मेरे पास ही पढ़ने के लिए भेजो, मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि आपके क्षेत्र में जो है अच्छे स्कूल हैं, जितना स्कूल खुलते हैं उसका फायदा अभिभावक उठाएं। जितना स्कूल खुलेंगे कंपटीशन बढ़ेगा, क्वालिटी जो है बढ़िया होगी, लोग मेहनत करेंगे। आपको तो सिर्फ चुनाव करना है सही। अगर आप चुनाव सही नहीं करते हैं तो वो गलती आपकी है। 20 संस्थाएं 50 संस्थाएं आपके एरिया में हैं, आप चुनाव करें कि ये संस्था बढ़िया है, इस संस्था में मूर्तिकार बढ़िया है, अध्यापक बढ़िया है, आप अपने बच्चे को वहां पढ़ने के लिए भेजें, आपके बच्चे में परिवर्तन होगा। हमारी जो 3 लड़कियां जिला मेरिट में आई हैं, जहां भी कहीं जाता हूं मुझे इसलिए बधाइयां मिलती हैं। इन लड़कियों ने जो है सिर्फ संस्था का नाम ही नहीं बढ़ाया, इन बच्चियों ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है। आज बालोद और दानी बालोद और जारोडा गांव का नाम जो है हर जगह जो है चर्चा का विषय है। न्यूज़पेपर में आप देखें डेली जो है कोई ना कोई आपको न्यूज मिल रही है। तो इन बच्चों ने जो है सबका नाम बढ़ाया। हम कई बार ये सोचते हैं, समय है हमारे पास 10-15 मिनट में और ले सकता हूँ, कि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि साहब हमारा देश जो है आगे नहीं बढ़ रहा, हमारे देश में परिवर्तन नहीं हो रहा। हम कहते हैं साहब कांग्रेस की सरकार आई, कुछ नहीं हुआ, बीजेपी आ गई, कुछ नहीं हुआ, राहुल गांधी जी पीएम बन गए, मोदी जी बन गए, कुछ नहीं हुआ। आप लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं कुछ नहीं हुआ। साहब अगर इतने बड़े देश में परिवर्तन लाना है तो हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अपनी सोच में हम परिवर्तन लाएंगे तभी जो है परिवर्तन होगा। जब ये लड़की, ये जो सीमा नाम की लड़की है, जब ये लड़की आईएएस अधिकारी बनेगी, कलेक्टर बनेगी, इस तरह के ग्रामीण परिवेश के बच्चे जब कलेक्टर बनेंगे तो हमारे गांव के अंदर जो समस्याएं हैं वो हल होंगी, क्योंकि ये बच्चे ग्रामीण परिवेश से उठकर ऊपर गए। शहरी परिवेश में पढ़ने वाले बच्चे जब आईएएस बनते हैं तो वो हमारे गांव की समस्याओं को ढंग से नहीं समझते। वो लोग एससी ऑफिस में बैठ के अपनी कागजी प्लान बनाते हैं और वो प्लानिंग जो है ढंग से गांव में इम्प्लीमेंट नहीं होती। लेकिन जब सीमा जैसी बच्ची, जब ये बच्ची कलेक्टर बनेगी तो ये गांव की समस्याओं को ढंग से समझ के उसी हिसाब से काम करेगी। तो हमें जो है गांव की प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत है, ऐसी बच्चियों को आगे लाने की जरूरत है। और जब ऐसी बच्चियां आगे आएंगी, प्रतिभाएं आगे आएंगी तो देश में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। मैं नहीं कह रहा कि इस लड़की ने चमत्कार किया है। रुखसाना बानो नाम की एक बच्ची है बालोद से, मुस्लिम समुदाय से वो बच्ची है। मुस्लिम समुदाय में पढ़ाई का माहौल कम होता है। उस बच्चे के 58% नंबर थे 10वीं में। वो बच्ची मेरे पास 12वीं क्लास में आई थी साहब, 11वीं में किसी दूसरे स्कूल में थी वो, और 12वीं क्लास में उस बच्चे ने 88% नंबर प्राप्त किए। 30% नंबर उस बच्चे ने बढ़ाए हैं। मेरिट वाले बच्चे, वो सब बच्चे मेरे मेरिट में आए हैं। उस बच्ची का भी टारगेट ये है कि मुझे जो है आईपीएस अधिकारी बनना। तो मैं जो है ज्यादा नहीं बोलूंगा यहाँ पे, शायद और भी वक्ता होंगे, गांव के लोग और भी कुछ बोलना चाहेंगे। आज मैं आप लोगों के विचार सुनने के लिए आया हूँ। मैं जो है इस बच्ची को तहे दिल से जो है आशीर्वाद देता हूँ कि ये बच्ची जो है सफलता की सीढ़ियां चढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। आज मैं जो है बहुत ज्यादा खुश हूँ कि गांव के लोगों ने, मैं तो आप लोगों के सामने बच्चा हूँ, आज आप लोगों ने तहे दिल से हमें समय दिया, हमारा स्वागत किया, स्टाफ की तारीफ की। मैं इन यादों को कभी नहीं भूल पाऊंगा, ये यादें हमेशा मेरी मेमोरी में रहेंगी। धन्यवाद।
बहुत ही आकर्षक और मधुर संक्षिप्त शब्दों में, आकर्षक शैली में आपने वक्ताओं के उद्बोधन स्वरूप विचार सुने। आज मैं इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित नारी बंधुओं से अपील करता हूँ, यदि कोई भी यहाँ अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो मंच पर उसका हार्दिक स्वागत है।